हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में अब हम प्रश्नावली 2.2 चर्चा करेंगे, मतलब चैप्टर 2.2। ठीक है ना। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ा रहे हैं। इसके पहले के जो भी वीडियो हैं, चाहे फार्मूले हों, चाहे त्रिकोणमिति के मान हों, या चैप्टर वाइज के क्वेश्चन विद सोल्यूशन, वो सारे वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। एक बार आप प्ले लिस्ट फॉलो कर लो। और साथ में मैं आपसे कहना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां भी आप ज्वाइन कर लेना, ताकि आप लोगों को विभिन्न प्रकार की जानकारी जैसे नोट्स है मैं आपको देता रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 बराबर tan इनवर्स 1/8। इसमें जो भी फार्मूला लगेगा स्टूडेंट, वो मैं साथ में बताता चलूंगा। आपको हल करना है। आपको सीधा सा पहले लेफ्ट हैंड साइड लेना है, इसके बाद प्रूव आ जाएगा राइट हैंड साइड के बराबर। तो पहले आपको क्वेश्चन लिख लेना। क्वेश्चन कितना है, tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 इक्वल tan इनवर्स 1/8। मतलब हमको प्रूव करना है कि दोनों पक्ष बराबर है। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर के। लेफ्ट हैंड साइड कितना स्टूडेंट, tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3। इसका हमको क्या लगाना है, फार्मूला लगाना है। ठीक है, फार्मूला लगाना है। फार्मूला होता है, मैं यदि आपको साइड में बता दूं कि tan इनवर्स x, ठीक है, माइनस tan इनवर्स y। इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट tan इनवर्स, देखिए फार्मूला आपसे बनना चाहिए x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। ये आपके पास फार्मूला है। तो फार्मूला मैं साइड में लिख दूंगा, आप लोग फार्मूले की भी तैयारी कर लेना। क्लियर। चलिए, ये मैंने लगाया tan इनवर्स। अब इसके बाद क्या है स्टूडेंट, tan इनवर्स x बराबर कितना है 5 और y बराबर कितना है 3। इसमें मान रखना है। तो कितना हो जाएगा, x का मान है 5, तो 5 माइनस 3 बटे 1 प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, यहां पर कितना है x का मान 5 और गुणे 3, और इसके बाद आपको कोष्टक लगा देना है। क्लियर। चलिए अगले स्टेप में आपको देखेंगे तो कितना प्राप्त होगा। आप देखें 5 में जब 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 1 प्लस 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 15। क्लियर है, इतना हो गया कंप्लीट। इसके बाद स्टूडेंट tan इनवर्स 2/15 एक कितना होगा, 16 होगा कि नहीं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, tan इनवर्स 1/8। 2 8 16 होता है। अब आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इतना था और हमारा लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले तो राइट हैंड साइड आ चुका है। लास्ट में आपको लिख देना है राइट हैंड साइड और प्रूव्ड लिख देंगे। प्रूव्ड का मतलब हुआ कि जो हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध हो चुका है। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है, इसके भी कई फार्मूले, 3 फार्मूले होते हैं, लेकिन कंडीशन सबका अलग अलग होता है। ध्यान ये रखना स्टूडेंट कि इस फार्मूले का प्रयोग हम तभी करते हैं जबकि हमारा जो मान होता है x और y दोनों का मल्टीप्लाई करें तो -1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ध्यान दें, -1 से क्या हो, बड़ा हो। तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि 5 3 15, 5 3 15। अब 15 यहां पर देखेंगे कि जो -x से क्या है, बड़ा है, तभी हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अन्यथा 3 फार्मूले होते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के 3 फार्मूले होते हैं। क्लियर। जब जैसा फार्मूला लगेगा मैं वहां पे आपको समझाते चलूंगा। यहां पर ये कंडीशन x और y ग्रेटर देन किससे, -1 से, तो हमें इस फार्मूले का प्रयोग करना है। और यहां पर चेक कर लेना कि 5 3 15 क्या -1 से बड़ा, जी हाँ -1 से बड़ा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/4। ही आपको सिद्ध करना है। तो हल करते समय पहले जो भी दिया रहे उसको आपको लिख लेना है विधिवत। देखिए मैं जितना आपको बता रहा हूं सिस्टम से बता रहा हूं, आपको इतना ही लिखना है पेपर में भी। tan इनवर्स हो जाएगा और 1/3, ठीक है, बराबर π/4। ये tan इनवर्स 1/3 है। क्लियर है, tan इनवर्स 1/3। चलिए लेकर चलते हैं। आपको लेना स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कितना है आपके पास, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है।
अब आपको एक फार्मूला याद रखना है कि x और y का जो मल्टीप्लाई है वो 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो होता है एक फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल, इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। इसमें कंडीशन क्या है? इसमें कंडीशन ये है कि जो एक्स वाई का मल्टीप्लाई है वो छोटा होना चाहिए 1 से। तो यहां पर ध्यान दें, जो 1/2 है और 1/3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 आएगा, और 1/6 1 से छोटा होता है, ये तो क्लियर है। क्लियर है ना, 1/6 जो होता है 1 से छोटा होता है। तो हमको क्या करना है, इसके आगे फार्मूला लगाएंगे कि tan इनवर्स, देखिए ये आपका सूत्र है, ये आपका सूत्र है, ऐसा कोष्टक में लगा सकते हैं। तो tan इनवर्स स्टूडेंट इसका आप फार्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, a का मान मतलब x का मान 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा y का मान 1/3 तो 1/3 हो जाएगा, फिर 1 माइनस 1/2 गुणे 1/3। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब इतना फार्मूला रखने पे। यहां पर देख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। हमने वैल्यू पुट कर दिया, x का मान 1/2 और y का मान 1/3 है। ठीक है, आगे हल यदि करें तो tan इनवर्स हो जाएगा। ध्यान ये देना स्टूडेंट कि जब आप 1/2 और 1/3 जोड़ेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 5/6 आएगा। कितना आएगा, 5/6। इसके बाद इसको हल करेंगे तो कितना है आपके पास, 2 3 6 मतलब 1/6। ठीक है, अब इसको मैं हल करके आपको शॉर्टकट में दिखा देता हूं कि 1/2 धन 1/3 दोनों का जब एलसीएम लेंगे 2 और 3 का तो 6 आएगा। इसके बाद 6 में जब आप 2 का भाग दोगे तो 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 से तो 3 हो गया, फिर 3 का 6 से भाग दोगे 2 आएगा, 2 1 कम 2। इस प्रकार से 3 और 2 कितना होता है, 5/6। ये मैं आपको साइड में बता देता हूं ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। अब इसके बाद यहां पर जो आपका मान है इसको आपको कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। 5/6 है तो 5/6 रहने दें, 6 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 कम 6 और 6 में 1 घटेगा तो आएगा 5, तो यहां भी 5/6। अब दोनों सेम है तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। आगे स्टूडेंट आपको लिखना tan इनवर्स 1। अब आपको 1 में आपको बताना है कि tan के किस डिग्री का मान 1 होता है। तो मैं आपसे कह दूं कि tan 45 का मान 1 होता है। जी हां, याद कर लें। और tan 45 को मैं कर सकता हूं पाई बाई 4। तो tan पाई बाई 4 क्यों, क्योंकि 180 में 4 का भाग देंगे तो 45 आता है और पाई बराबर होता है 180। अब देखिए ये tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा और आपका आ गया पाई/4। और यही हमको सिद्ध करना था राइट हैंड साइड, और ये हो चुका है आपका प्रूव्ड। मतलब यही सिद्ध करना था, यही प्रूव करना था। क्वेश्चन ये था आपका, लेफ्ट हैंड साइड लिया था हमने और पाई/4 लाना था। तो आशा करता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। जो सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट उसे तो आप आसानी से कर पाएंगे। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी प्रश्नावली के सवाल हैं, सब कुछ कराऊंगा। आप थोड़ा सा कम पढ़े लेकिन अच्छे से पढ़े। एक वीडियो में यदि 7 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं और एक दिन में आप उतना क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, मैं गारंटेड कहता हूं कि आपको 100% कोर्स हो जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये मेरा वादा है, मैं आपको पूरा कराऊंगा। बस आप मेरा सपोर्ट करेंगे, मैं आपका फुल सपोर्ट करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स 1/5 बराबर tan इनवर्स 5/12। तो हल करते हैं। हल करते समय आपको जो भी दिया रहा है उसको लिख लेना है। ठीक है, क्या आपके पास 2 tan इनवर्स 1/5 बराबर आपको सिद्ध करना है tan इनवर्स 5/12, या हिंदी में लिख सकते हैं सिद्ध करना है इतना। अब आपको क्या लेकर चलना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कितना है 2 tan इनवर्स 1/5। अब फिर से मैं एक आपको फार्मूला बताना चाहता हूं। हर एक क्वेश्चन में जितने फार्मूले लगेंगे साथ में मैं लिखते चलूंगा। 2 tan इनवर्स x इक्वल होता है स्टूडेंट tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये आपका फार्मूला है, और फार्मूला है इसलिए मैं यहां पर कोष्टक लगा देता हूं क्योंकि ये फार्मूला है आपका।
बस आपको इसमें क्या करना, मान रखना है 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स हो गया 2x, मतलब 2 गुणे x का मान 1/5 है, फिर बटे में कर दें 1 माइनस हो गया x स्क्वायर, मतलब 1/5 का स्क्वायर हो गया। चलिए आगे कैलकुलेट करिए, आपका आएगा tan इनवर्स 2 1 कम 2/5। यदि नीचे कैलकुलेट करेंगे तो 1/25 आएगा, 1 बटे कितना आ जाएगा 25। फिर आगे स्टूडेंट क्या हल आएगा, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स 2/5 है तो 2/5 रहने दी, 24 एक कम 24, सॉरी 25 एक कम 25, और 25 में एक घटा दोगे 24, तो 24 बटे आपका आ चुका है 25। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, काटेंगे, तो कैसे काटेंगे ध्यान दीजिएगा, जो भी ये ऊपर का हर है और नीचे का हर है ऐसे कटेगा, तो 5 एक कम 5, 5 25, ठीक है, और फिर 2 एक कम 2, 12 दूनी 24, मतलब आपके पास आया tan इनवर्स, आपके पास यहां पर कुछ नहीं बचाया, केवल 1 बचा है, देख लीजिए 1/1 बचा है, और नीचे बचा 12/5, 12/5, और जब 5 ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट, 5 ऊपर चला जाएगा तो आपका आंसर आएगा tan इनवर्स 5/12, और यही तो हमको सिद्ध करना था राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, यहां पर थोड़ा सा पेज यहां पर नीचे नहीं था, इसलिए मैंने सोचा यहीं पे कंप्लीट करा देता हूं, आपको सीधे एक लाइन पे करना है। क्लियर है ना, मैं आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। यहां पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो फिर से मैं समझा देता हूं। तो देखिए एक बार पुनः मैं यहां पे समझाता हूं कि कैसे कैलकुलेट किया हूं मैंने यहां पर लिखा था tan इनवर्स 2/5, तो 2/5 यदि कर दूं तो 2/5 है, फिर आपके डिवाइड में था 25 से कम 25 में घटा 24/25। अच्छा एक काम इसको करना है कि ये काम ऐसा करें कि tan इनवर्स कर दें 2/5 और गुणा में 25 को ऊपर जाने दो, बटे कितना हो जाएगा 24। ऐसे में आपको आसान होगा हल करने में, 2 से काटेंगे तो 12, और 5 से काटेंगे 5 25, और आपका जो आंसर है आ जाएगा tan इनवर्स 5/12, और यही था राइट हैंड साइड। ठीक है ना, यही राइट हैंड साइड सिद्ध करना था, ये आपका ये रहा। तो आपको जब कैलकुलेशन करना है तो थोड़ा सा आप कितना एडजस्ट माइंड से कर रहे हैं, कितना आपका माइंड तेज चल रहा है, तो मैं यही चाहता हूं कि कैलकुलेशन करें और ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाएं। कुछ स्टूडेंट कहते कि सर होमवर्क दे दिया करें, तो मैं आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूं, बट मैं यही कहता हूं कि जितने मैं क्वेश्चन कराता हूं उन क्वेश्चनों को आप लोग करें, उन क्वेश्चनों को बढ़िया लिख लें, पहले आप देखकर सोल्यूशन करें, इसके बाद अपने से सोल्यूशन करें, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक है, तो चलते हैं, अभी आज जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं tan से संबंधित करा रहा हूं, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो सके, जितने भी tan के एक प्रकार क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मजेदार है, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/k बराबर π/4 है, तो हमें इस k का मान निकालना है, अर्थात k की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हल करते हैं, इस बार दोनों पक्ष लेकर चलेंगे, तो आपके पास कितना है tan इनवर्स 1/2 प्लस आपके पास है tan इनवर्स 1/k बराबर आपके पास है π/4। तो जो फार्मूला लगने वाला है उस फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं अपन। तो देखिए एक फार्मूला मैंने बताया था कि x प्लस वाई, मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का होता है tan इनवर्स x धन y, यहां पर x का मान 1/2, y का मान 1/k है। क्लियर, इसके बाद नीचे होता है 1 माइनस एक्स वाई, मतलब 1/2 गुणे 1/k बराबर आ गया आपका π/4। फार्मूला आपको पता होगा, मैं यहां पर चूंकि लिख देता हूं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका फार्मूला था, ये आपका क्या था, फार्मूला था। ठीक है, साइड में इसलिए लिख देता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो सके। चलिए अब आगे आपको ध्यान देना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो k का इधर मल्टीप्लाई करो और 2 का इधर मल्टीप्लाई करो, मैं तरीका बता रहा हूं, k का इधर तो k और 2 का इधर तो 2, और नीचे 2 और k का मल्टीप्लाई 2 की, ऐसा करना है आपको। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे यहां पर जब करेंगे तो 1 माइनस 1/2k बराबर π/4 है, और इस tan को यहां पर नहीं लिखना है, यहां पर बीच पर लगाओ आप, tan इनवर्स है ना। चलिए tan इनवर्स को पक्षांतर कर दो, tan इनवर्स को पक्षांतर कर दो,
तो यहां पर आपके पास जो k प्लस 2 है, तो k प्लस 2 रहने दो, नीचे 2k, नीचे भी देखें 2k का मल्टीप्लाई करें तो 2k माइनस 1 अपॉन 2k। tan जब पक्षांतर होकर tan पाई बाई 4 बन जाएगा। tan इनवर्स था, पक्षांतर होकर इधर tan पाई बाई 4 बन गया। ये देखिए अंश का भी है और हर का भी है, 2k से 2k क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास बचा कितना, k धन 2 और नीचे 2k धन माइनस 1। अब आपको यहां पर बताना है स्टूडेंट कि tan पाई बाई 4 मतलब tan 45 का मान कितना होता है, 1। यहां पर मैं आपको लिख दे रहा हूं tan 45 डिग्री बराबर 1। पाई बाई 4 का मतलब होता है 45, पाई का मान होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में 4 का भाग देंगे 45 डिग्री आ जाता है, तो tan 45 का मान हो गया 1। अब एक काम करें, आप तिर्यक गुणा कर दें तो ये आ जाएगा k प्लस 2 और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2k माइनस 1। क्लियर है। अब ये 2 है ना तो 2 रहने दो, माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा और इधर 2k है ना, k इधर जाकर घट जाएगा। अब कितना आएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा और 2k में 1 घटेगा तो k आ जाएगा, मतलब k बराबर कितना आ गया, 3। और यही तो हमें निकालना था आंसर, k का मान निकालना था कि k का मान कितना होगा। तो यहां पर आपका k का मान आ चुका है कितना स्टूडेंट, तो k का मान आया है आपका 3। अतः k बराबर कितना हो गया, 3। तो आशा करता हूं इस प्रकार से क्वेश्चन जो आपके अभी tan इनवर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आशा करता हूं इस प्रकार क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए और बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन आज का, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 बराबर tan इनवर्स 2/9। सेम क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके, और मैं प्रश्नावली एग्जाम्पल्स दोनों चीज कराऊंगा। आप लोग अपने बुक में देख लेना। मेरा मतलब ये स्टूडेंट कि आप यदि मेथड समझ गए, लगाने का तरीका समझ गए, आपके बुक में कोई भी कैसे भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप पहले समझने की तरीका समझे, कैसे इसको समझा जाए, सॉल्व कैसे करना है। आखिर के हम गणित पढ़ रहे हैं तो इसके तरीके समझे, ना कि क्वेश्चन को रटना है भाई कि ये क्वेश्चन है तो इसी क्वेश्चन को पढ़ना है। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि बेसिक ढंग से समझे, और यदि आप बेसिक समझ जाएंगे ना तो कोई भी कैलकुलेशन आएगा, कोई भी आपका क्वेश्चन आएगा, आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो आपको क्या लेकर चलना है, सिद्ध करना है, तो लिख लीजिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, tan इनवर्स 1/7 धन tan इनवर्स 1/13 बराबर tan इनवर्स 2/9। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं अपन। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कितना है, tan इनवर्स 1/7 धन tan इनवर्स 1/13। अब इसको कैसे हल करना है स्टूडेंट, तो एक फार्मूला आपने पढ़ा है कि x धन y बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला आपने पढ़ा, मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, 2 बार बता चुका मैंने आपको। चलिए आगे हल करेंगे। tan इनवर्स 13 एक कम 13 कर दें, तरीका बता रहा हूं ना, और 7 का इधर मल्टीप्लाई 7 और 13 सत्ते 91, फिर बटे लगाओ। 13 सत्ते 91, 91 जितना भी आएगा इधर मल्टीप्लाई कर, तो 91 एक कम 91 माइनस 1 बटे 13 सत्ते 91, ऐसा करना आपको। क्लियर है ना। चलिए इसके बाद आपका tan इनवर्स आ जाएगा। देखिए 13 और 7 कितना होगा, 13 7 20 और 20 बटे आपका 91 आ गया, और यहां पर 91 में घटा दो तो कितना आएगा 90, 90 बटे 91, तो 91 से 91 क्या हो गया, कट गया। अब आपका कितना आया tan इनवर्स 20 बटे 90, 0 से 0 कट गया, और आपका आ गया tan इनवर्स 2/9, और प्रूव्ड हो गया लगता है आपका, देख लीजिए बराबर आपका आ गया राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देख सकते हैं, देख लीजिए राइट हैंड साइड कितना सिद्ध करना, 2/9। तो इस प्रकार से लगभग आपके कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आशा करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो आप लोग जरूर रूप से इसे तैयारी कर लीजिए। और आपको ग्रुप में जुड़ जाना है, आपको बता चुका हूं, और प्लेलिस्ट में विजिट कर लेंगे तो आपको क्रम से वीडियो मिल जाएंगे और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो फिर चलते हैं स्टूडेंट, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।